हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 127। आज इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का रिवीजन सेट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले रिवीजन सेट 1 अपलोड हो चुका है, तो अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं खुद से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए सेम पैटर्न आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखते हैं इसको। 3 क्रमागत सम संख्या, तो पहली मान लिया जाए कि पहली जो है, पहली है x, तो दूसरा हो जाएगा x+2। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x+4। अब बोल रहा है कि तीनों का योग 48 है। अब तीनों का योग 48 है, तो यहाँ पे x+2 प्लस x+4 बराबर 48 दे रखा है। जोड़ते हैं इसको, 1 2 3, 3x हो जाएगा, प्लस 4 2 6 बराबर 48 हो जाएगा। अब 6 इधर जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 42। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, x का वैल्यू आ गया 14। तो x अगर 14 है, पहली संख्या 14 है, दूसरा संख्या कौन सा हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तीसरा संख्या कौन हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 18 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 114 है, तो उनमें से बीच वाली संख्या क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको सेम तरह से करते हैं। 3 लगातार सम संख्या बोल रहा है, तो पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4। बोल रहे तीनों का योग है 114। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 3x+6 हो जाएगा बराबर 114 है। तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, 108 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 3 9, 3 6 18, 36 आ गया। तो बोल रहा है कि बीच वाली संख्या, तो एक 36 है, तो दूसरा हो जाएगा कितना, 38 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो बीच वाला संख्या कितना है, 38 है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 38। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या x है जिसको 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या होगा। तो सेट 1 में ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, काफ़ी आसान है। तो आइए इसमें देखते हैं इसको। कोई संख्या x है, उसको 289 से विभाजित करने पे 18 शेष बचता है। अगर 289 से कोई संख्या को विभाजित किया जाता है तो 18 शेष बचता है। तो अगर 18 इसमें हम जोड़ देते हैं तो संख्या आ जाएगा 9 8 17 हो जाएगा, 8 1 9, 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3, 307 है, जो 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचेगा। हम चेक कर लेते हैं अभी। 307 को 289 से डिवाइड करते हैं, एक बार में आएगा यहाँ पे 289। यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 8 1, 18 शेष बच गया, यानी कि संख्या क्या हो जाएगा, 307। 307 आ गया, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पे y शेष बचता है, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम संख्या पता चल गया 307 है, 17 से डिवाइड करना है इसको, 17 से इसको डिवाइड करना है, तो एक बार में लग जाएगा, बचेगा कितना, 13 बचेगा। फिर कितना बार में लगेगा, सोचिए। 17
17 में 8 से गुना करते हैं तो देखते हैं 17 में 8 से गुना करके कितना आता है। अगर 8 बार में हम लगाते हैं तो आ जाएगा 8 से 56 और 8 5 13, शेषफल बचा 1। तो 1 बचा शेषफल, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर 1। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है a 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, तो a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा। a कोई संख्या है जिससे 228 को विभाजित किया जाता है तो 18, शेषफल बचता है कितना 18। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान पूछ रहा है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे, बहुत ही कम टाइम में बनाएंगे। ऑप्शन 1 हम लेकर चलते हैं तो चेक कर लेते हैं। अगर a की जगह 70 रखते हैं, 228 को विभाजित किया जाता है 70 से, तो यहाँ पे 3 बार में हम लगाते हैं तो 27 210 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 18। देखिए कि फुलफिल हो गया, 18 शेष बच गया, तो इसका a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फिर भी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल है 1575, उनका भागफल है 9/7 है। ठीक है, तो भागफल दे रखा है 9/7, तो इसको हम 9x मान लीजिए, संख्या x है, तो यहाँ पे एक संख्या हो जाएगा 9x, एक हो जाएगा 7x। बोला कि दोनों का गुणनफल 1575 है, 963 एक्स स्क्वायर बराबर 1575 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 25 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5, एक्स का वैल्यू आ गया 5, संख्या 9x था 7x था, तो ए हो जाएगा 9×5 = 45 और 7x हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इसको मिटा देते हैं। बोल संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो एक है 45, एक है 35, तो दोनों का योगफल कितना होगा 5 5 10 7 3 4 3 7 1 8, 80 हो जाएगा इसका योगफल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्या, तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग है 87। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो क्रमागत विषम संख्या मान लीजिए पहला है x है, तो दूसरा x+2 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x+4। अब सोच रहे होंगे कि सम संख्या में भी यही आप लिए, विषम में भी यही ले रहे हैं, तो इसे चेक कर लेते हैं। अगर पहला विषम संख्या लेते हैं 3, तो अगला विषम संख्या कितना होगा 5, 2 का डिफरेंट है। अगर ये x है तो ये x+2 है ना, तो विषम हो या सम, लगातार में अगर पूछे तो यही होता है x+2 x+4। तो अब पूछ रहा कि दे रखा है तीनों का योग है 87, तीनों का योग कितना है 87 है, तो 3x + 6 हो जाएगा बराबर 87 दे रखा है। 3x बराबर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 21, x बराबर हो जाएगा 27। तो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या x है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7
तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है और 7 बचता है। तो अगर 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, 11 से विभाजित किया जाता है तो 7 बचता है। तो देखिए कि दोनों ही केस में डिफरेंट कितना हो रहा है, 4 का डिफरेंट हो रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन ना आए जिसमें भाज्य और शेषफल का जो अंतर हो सेम हो, जैसे कि यहाँ पे 4 आ रहा है दोनों में तो सेम है, तो इसमें करते क्या है, जो भाजक होता है, भाजक का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, उसमें से जितना का डिफरेंट होता है उसको घटा देते हैं। जैसे भाजक यहाँ पे 7 और 11 है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 77। 4 दोनों में संगत है, कॉमन है, तो इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए कि एक पे रैंकिंग नहीं है, बाकी 3 पे रैंकिंग है। तो अगर 0.7 है तो ये तो फिक्स हो गया, इससे आगे बढ़ नहीं रहा है। 0.7 पे देखिए कि रैंकिंग है, इसका मतलब है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 7 7 7 आते ही जा रहा है। अगला है 0.07, इसमें 7 पे रैंकिंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.077 इस तरह से लिख सकते हैं। और अगला है 0. इसको मिटा लेते हैं पहले। अगला है 0.07, दोनों पे रैंकिंग है, तो इसको लिख सकते हैं 0.0707, ऐसे ही चलते रहेगा। तो अब इसमें से देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये देखिए 0.777 है, यहाँ पे 07 है तो छोटा हो गया, 0707 है, ये भी छोटा हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 0.7 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हुआ, ए वाला पार्ट हो गया, तो 0.7 पे रैंकिंग सबसे बड़ा हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीजल टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ 2016 में। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें से देखना फ्रैक्शन में ऐसा जब रहे तो सबसे पहले चारों ऑप्शन में देखिए 3 ही है, 3 ही डिजिट है जो कि सब में सेम है। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, जैसे 2/3 है, फिर 3/5 है, फिर 11/15 है। तो ऐसा केस में हम करते क्या है, सबसे पहले हम इसका जो हर है उसको हम नीचे वाले को इक्वल कर देते हैं सभी में। तो यहाँ 3 है, 5 है, 15 है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 5 15। तो 5 से कटेगा एक 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 1 1, यानी कि 15 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम हम लोग आया 15, तो 2/3 है, तो नीचे में इसका हर 15 कब आएगा, जब इसमें हम 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तभी तो 15 आएगा, तो ऊपर ही तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10/15 हो जाएगा। अब अगला है 3/5, नीचे इसको भी 15 लाना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से 2 गुना करेंगे तो 9/15 हो जाएगा। अब अगला है कि 11/15 है, तो ऑलरेडी नीचे 15 है, 11/15 है, ये ऑलरेडी नीचे 15 है, तो गुना हमको नहीं करना है, तो 11/15 ही रह जाएगा, 11/15 ही रह जाएगा। अब देखिए कि सभी का जो हर है वो समान हो गया, 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी। जब नीचे वाला समान है तो ऊपर में देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऊपर में सबसे बड़ा कौन है, ये 11 हो जाएगा, फिर 10 है, फिर 9 है। तो अब इसमें देख लीजिए कौन सा कैसे अरेंज किया हुआ है, तो 2/3 है, यहाँ पे 2/3 का वैल्यू कितना आया 10/15 है, और उससे बड़ा यहाँ पे दे रखा है 3/5, देखते हैं 3/5 का है 9/15, तो ये तो गलत हो गया।
अब ऑप्शन 2 देखते हैं। 3/5 है, मतलब कि 9/15 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उससे बड़ा दे रखा है 2/, दे रखा है 2/3। 2/3 का वैल्यू 10/15 आया है, तो इससे तो बड़ा ये है, यहाँ तक तो सही है। अब आगे दे रखा है 11/15, यानी कि 9/15। 1 मिनट, ब्लैंक पेज हम ले लेते हैं, चाहे इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए 3/5 का वैल्यू कितना आया, 9/15। 2/3 का वैल्यू कितना आया, 10/15। अभी 11/15 तो ऑलरेडी था ही, तो 11/15। अब देखिए इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को फिर से लेकर आएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो ऑप्शन में दे रखा है 91, 93, 97 और 99। तो चेक कर लेते हैं कौन सी अभाज्य संख्या है कौन नहीं है। तो 91 एक कटेगा आपका 3 मल्टीपल 31 से। 93 है, 93 कटेगा, सॉरी गलत हम बता दिए ना। 91 कितना से कटेगा, 91 7 मल्टीपल 13 हो जाएगा। 13 7 91 होता है। 93 कितना से कटेगा, 3 से, 3 बार में और 1 बार में 31 हो जाएगा यहाँ पे। 97, 97 97 किसी से नहीं कटेगा, 1 से और खुद से कटेगा 97। 99 हो जाएगा, 9 11। अब देख लीजिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 97 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2017 में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।